मोहतरम सामिईन, मदरसा फैज़ानुल उलूम ने रोज़े अव्वल ही से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान वरत्तिलिल कुरआन तरतीला पर अमल पैरा होते हुए तलबा को मुकम्मल तजवीज़ से कुरान करीम को सिखाने और हिफ्ज़ कराने का अज़्म किया है, इसलिए कि तजवीज़ से कुरान करीम को पढ़ना फ़र्ज़ है। लिहाजा आप हजरात के सामने तालीमी मुजाहरा पेश करने के लिए मैं दोनों टीमों के कप्तान सऊद खान और उमर खान को इस शेर के ज़रिए दावत देता हूँ। दुनिया की खुराफात में मगरूर हुए हैं, दुनिया की खुराफात में मगरूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर में नजर आते हैं ताकों में कुरान, घर घर में नजर आते हैं ताकों में कुरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। सऊद और उमर। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर किसी ताख़ीर व तमहीद के सवाल का सिलसिला शुरू किया जाता है। सबसे पहले मैं सदर जलसा से इजाज़त दूंगा कि किस जानिब से सवाल किया जाए। सीधी जानिब से मजमा हफ्स रहमतुल्लाह अलैह, जिसके कप्तान सऊद ख़ान हैं, उनकी टीम से सवाल है, हरकत किसे कहते हैं? हरकत किसे कहते हैं? आपको सिर्फ जवाब देना है, हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दिए जाए। मेरी दूसरी जानिब मजमे शोबा रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिसके कप्तान उमर ख़ान हैं, उनकी टीम से सवाल है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। आपको बताना यह है कि हरकत का हुक्म क्या है। हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जैसे इनका जवाब दुरुस्त है, इन्हें भी 2 नंबर दिए जाएं। सऊद की टीम से सवाल है कि हुरूफ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं और उनका कायदा क्या है। 3 ऑप्शन है, हुरूफ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं और उनका कायदा क्या है। हुरूफ मद्दा 3 है। अलिफ और या, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे आ बा ता। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, जैसे ई बी ती। वासाकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, जैसे ऊ बू तू। इनका हुक्म क्या है, यानी मुकम्मल कायदा बताना है आपको। इन्होंने तो कायदा बता दिया, लेकिन इनका हुक्म नहीं बताए। जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। अभी कोई और आओ, कोई और तालिब इल्म जवाब दुरुस्त। को 2 हरकत की बराबर खींचकर पढ़े। इनका जवाब दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दिए जाएं। आपसे सवाल है, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? मुकम्मल मालूमात आपको देना है। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को मद्द में कहते हैं। इन तीनों उर्फ़ों को भी उर्फ़ मद्दा की तरह खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर बराबर अलिफ मद्दा के, जैसे बा। खड़ा ज़बर बा बराबर है बाली ज़बर बा के। खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा के, जैसे बा। खड़ी ज़ेर भी बराबर है वाया ज़ेर बी के। उल्टा पेश बराबर है वा मद्दा के, जैसे बा। उल्टा पेश बू बराबर है बावा पेश बू के। इन तीनों उर्फ़ों को 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इनका जवाब दुरुस्त है, इन्हें भी 2 नंबर दिए जाएं। मजमा हफ्स से सवाल है, तनवीन और नून साकिन के बारे में आपने क्या पढ़ा है? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जिस नून पर जज्मों से नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक जैसी होती है, जैसे बादो ज़बर बन बराबर है बानून ज़बर बन के। तानून ज़बर तन बराबर है तादो ज़बर तन के। इनका जवाब दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दिए जाएं। मजमा शोबा से सवाल है कि तनवीन और नून साकिन के कितने कायदे हैं और कौन कौन से हैं? कितने हैं और कौन कौन से, उनके नाम बताने हैं आपको। तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इक़लाब, नंबर 4 इदगाम। इनका जवाब दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दिए जाए। आपसे सवाल है
इजहार किसे कहते हैं? मुकम्मल जवाब देना है। इजहार किसे कहते हैं? हुर्फिल खिल है। हमजा आइना बन को तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फिल खिल के 6 हरफों में से कोई भी हर्फ आए तो नून की आवाज़ को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल पड़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। जैसे तैरन अबाबीला नारुन हामियतुन लिमन खशिया। इनका जवाब दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दिए जाए। आपसे सवाल है, इख्फा किसे कहते हैं? मुकम्मल जवाब देना है आपको। इख्फा किसे कहते हैं? हुर्फ इख्फा 15 है। तासा जीम दाल 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 शिन सौज़त तौज़ो फ़ाक़फ़ का तनवीन नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा के 15 हरफों में से कोई भी हर्फ आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। जैसे तमुज़िरु किरामन कातिबीना कुव्वतु तुराबन। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दिए जाए। सऊद की टीम से सवाल है। इस सवाल में कैद है, कोई एक तालिब इल्म उठकर जवाब देगा। कोई एक तालिब इल्म उठकर जवाब देगा, उसी का जवाब दुरुस्त माना जाएगा। हाजू का, इसकी हिज्जा करना है आपको। हाजिम अलिफ ज़बर हाज। जी दोबारा बोलो। हाजिम अलिफ ज़बर हाज। जवाब दुरुस्त नहीं है। कोई एक ही देगा, कोई एक ही जवाब देगा। हा अलिफ जीम ज़बर हाज। जीम क्या बोले? हा अलिफ जीम ज़बर हाज। जीम वापस जू हाजू। काफ ज़बर का हाजू का। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दिए जाए। इसी तरह का आपसे सवाल है और आपके लिए भी कैद है, कोई एक तालिब इल्म उठकर जवाब देगा। वस्साफ़ाती, इसकी हिज्जा करना है आपको। कोई एक तालिब इल्म उठकर जवाब देगा। वाव स्वाद ज़बर वस सौ ज़बर सा वस। दोबारा बोलिए। वाव स्वाद ज़बर वस सौ ज़बर स्वाद खड़ा ज़बर सौ। जवाब दुरुस्त नहीं है। वाव स्वाद ज़बर वस स्वाद खड़ा ज़बर सौ वस सौ फा ज़बर फा वस सौ फा तादेती वस सौ फाती। इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। इनका जवाब मुकम्मल दुरुस्त नहीं है, इन्हें सिर्फ 1 नंबर दिया जाएगा। इसके हिज्जे हैं वाव सात ज़बर वस, सात फा खड़ा ज़बर सौफ, वस्सौफ, फा खड़ा ज़बर फा, वस्सौफा, ताज़ेर दी, वस्सौफाती। इस तरह है, ठीक है। अब ये आखिरी सवाल है। आपने अलामत वक़्फ़ पढ़ा है, उसकी रोशनी में चंद सवालात है, उसमें से आपको जो सवाल किए जाएंगे उसमें जवाब देना है। आपसे सवाल है कि सक्ता किसे कहते हैं? सक्ता किसे कहते हैं? थोड़ी देर आवाज़ रोके मगर सांस न टूटी पाए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इन्हें 2 नंबर दिए जाए। इसी तरह मजमे शोबा से सवाल है कि वक्फ़ा किसे कहते हैं? इन्होंने बताया कि सक्ता, आपको वक्फ़ा बताना है। यहाँ सकते की बनिस्बत से ज़्यादा आवाज़ बंद करें मगर सांस ना टूटने पाए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इन्हें भी 2 नंबर दिए जाए। ये मुकाबला यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें मजमे हफ्स जिसके कप्तान सऊद ख़ान हैं वो फ़ातेह करार पाए और मजमे शोबा जिसके कप्तान उमर ख़ान हैं वो मफ्तूह करार पाए।